नमस्कार। आने वाली नोट सेट के हिसाब से हमें कुछ क्वेश्चंस और बहुत महत्वपूर्ण नज़र आ रहे हैं। चलिए डालते हैं एक नज़र इन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, यू आर मॉनिटरिंग द लेबोरेटरी वैल्यूज और रिजल्ट्स फॉर द पेशेंट हु हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। आप किस पेशेंट के लेब डेटा देख रहे हो जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है। एंड आस्किंग फॉर द ऑक्सीजन मास्क टू बी रिमूव्ड। पेशेंट बोल रहा है आपको कि भाई मेरा ऑक्सीजन मास्क जो है वो रिमूव कर दिया जाए। यू डिटरमाइन दैट द ऑक्सीजन मे बी सेफली रिमूव्ड वंस द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीजेज टू लेस देन विच लेवल। आप डिटरमाइन करते हो कि ऑक्सीजन तब सेफली रिमूव की जा सकती है जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल इतना आ जाए। देखते हैं यहाँ पर केस में क्या डिस्कशन हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का केस है। हमने इससे रिलेटेड चीज़ें थ्योरी में आपसे पहले भी लेंथ में डिस्कस की हैं। यहाँ पर इस केस में पेशेंट के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जो केस है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का जो केस है, हमेशा एक चीज़ समझ लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और जिस रेट से इसकी बॉन्डिंग होती है, जिस लेवल की इसकी बॉन्डिंग होती है, उससे 200 गुना ज़्यादा बॉन्डिंग है किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड की। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है, इसका लगाव जो किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में, ये 200 गुना ज़्यादा है। अब 200 गुना ज़्यादा का मतलब ये फटाक से जैसे हीमोग्लोबिन दिखा और कार्बन मोनोऑक्साइड ने उसके साथ में कंपाउंड बना लिया, उसके साथ में एफिनिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला क्वेश्चन एक तो एग्जाम के अंदर आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर के क्या बनाती है? लिख रखा है यहाँ पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। दूसरी बात, इस पॉइजनिंग को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जल्दी जल्दी करके ऑक्सीजन को तो हीमोग्लोबिन से निकाल देती है और खुद इसके साथ में अटैच हो जाती है और स्ट्रोंग बॉन्ड बनाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ में कैसा बॉन्ड है? स्ट्रोंग बॉन्ड है। जबकि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में जो कैसा बॉन्ड होता है? लूज बॉन्ड होता है। कहने का मतलब जहाँ पर भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ करके बैठ जाती है। या उल्टा कहें, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन को पकड़ करके बैठ जाता है, छोड़ता नहीं है। इसका मतलब बची हुई का हीमोग्लोबिन को, जितना भी हीमोग्लोबिन टच में आ गया उसको इंगेज कर देता है, ऑक्सीजन के लिए अवेलेबल नहीं छोड़ता। धीरे धीरे करके पेशेंट का दम घुट करके पेशेंट की डेथ हो जाती है। समझिएगा। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप और डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और वो क्या है कि ऐसे केसेज में पेशेंट को 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की जाती है। 100% ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा ऐसे केसेज में। किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केसेज में। किसके थ्रू? नॉर्मल मास्क, ऑक्सीजन मास्क के थ्रू है, या नेजल कैन्युला के थ्रू है, या फिर नॉन रीब्रीदर मास्क के थ्रू है। नोट कीजिएगा, इसके लिए ऑक्सीजन जो है नॉन रीब्रीदर मास्क के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है। अभी आपको डायग्राम दिखाते हैं नॉन रीब्रीदर मास्क कैसा होता है। ये देखिए नॉन रीब्रीदर मास्क, यहाँ पर ये एक छोटा सा बैग लगा हुआ होता है और ये माउथ पर एकदम से टाइट फिट मास्क होता है, ऑक्सीजन लीक ना करे। 100 मैक्सिमम ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए ही इस मास्क का जो है उद्देश्य होता है यहाँ पर। अब जो आप 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हो पेशेंट को, इसका फ़ायदा क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है इसकी हाफ लाइफ को रिड्यूस करता है। क्या करता है भाई? इसकी हाफ लाइफ को रिड्यूस करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है? पेशेंट को कैसे सिम्टम्स होते हैं? हेडेक, पेशेंट सो रहा है तो पता ही नहीं लगेगा, लेकिन नॉर्मल में हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, कन्फ्यूजन, वर्टिगो,
इस तरीके से पेशेंट जो है वो एग्जिबिट करता है नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक और सीएनएस डिप्रेशन के सिम्टम्स के साथ में पेशेंट एग्जिबिट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक दूसरी चीज़ और, हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को हम पेशेंट को तभी सेफ मानेंगे जब पेशेंट में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल जो है 5% से कम आ जाता है। तो 60 मोर देन 60% टू 80% अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल है तो दैट इज द कॉज ऑफ डेथ इन द पेशेंट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब क्वेश्चन रिव्यू कर लेते हैं कि पेशेंट किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का केस है। ऑक्सीजन मास्क जो है मैं उसका हटाना चाह रहे हैं। कब हटाएंगे, जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल कितना आ गया, लेस देन 5% होगा, तब पेशेंट आउट ऑफ डेंजर है और ऐसे केसेज में ही आप पेशेंट का ऑक्सीजन मास्क जो है वो रिमूव करेंगे। हमने अभी 3 मास्क जो हम डिस्कस कर रहे थे, एक तो नॉर्मल मास्क होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरोसोल मास्क भी बोलते हैं। हमने यहाँ पर एक नॉन रीब्रीदर मास्क का डिस्कशन किया। इसका मतलब आप सोचोगे कि कोई रीब्रीदर मास्क भी होता है क्या, ऐसे नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो नॉर्मल जो मास्क होता है उसी को हम बोलते हैं रीब्रीदर मास्क, वैसे ऐसा कोई टर्म होता नहीं है, ठीक है। उसी को बोलते हैं एरोसोल मास्क। एक होता है नेजल कैनुला, तो ना नेजल कैनुला से भी हम ऑक्सीजन नहीं देते। नॉन रीब्रीदर मास्क से जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जा सकता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन। नेजल कैनुला से लगभग आप 30 से लेकर के 50% तक का कंसंट्रेशन जाएगा। इसलिए ऐसे केसेज में नॉन रीब्रीदर मास्क से ही ऑक्सीजन दी जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल 5% से कम होगा तो ही समझा जाएगा कि ऑक्सीजन मास्क को रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट पेशेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। पेशेंट को एडमिट किया गया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में विद हेडेक, वीकनेस एंड स्लाइट कन्फ्यूजन। हेडेक, वीकनेस एंड स्लाइट कन्फ्यूजन के साथ में द फिजिशियन डायग्नोसिस कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। डायग्नोसिस क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का केस है। आप सबसे पहले क्या करोगे ऐसे केसेज में, हमने बताया ऑलरेडी, जब कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का कोई क्वेश्चन आ जाए, इसका केवल एकमात्र ट्रीटमेंट है 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन बाय मास्क। और मास्क भी आपसे पूछ लिया तो कैसा, नॉन रीब्रीदर। अगर अवेलेबल नहीं है तो ठीक है, नॉर्मल मास्क लगाएंगे आप अदरवाइज नॉन रीब्रीदर मास्क जिसके ऊपर एक छोटा सा बैग लगा हुआ आता है, जिससे ये मैक्सिमम किसकी डिलीवरी होगी, मैक्सिमम ऑक्सीजन की डिलीवरी होगी, हमेशा समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनिशिएट गैस्ट्रिक लावेज, कोई मतलब नहीं है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, कोई मतलब नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 100% ऑक्सीजन बाय मास्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल दिया हमने, फिर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ऑब्टेन ए साइकेट्रिक रेफरल, जी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू इवेलुएट ए पेशेंट फॉलोइंग ट्रीटमेंट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। आप एक ऐसे पेशेंट को इवेलुएट कर रहे हैं जिसका कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट चल रहा है। यू शुड डॉक्यूमेंट दैट द ट्रीटमेंट वाज इफेक्टिव इफ़ विच फाइंडिंग वाज प्रेजेंट। यानी कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव कब था, जब कौन सी चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट थी, तो तब आप इस ट्रीटमेंट को इफेक्टिव मानोगे। पेशेंट इज स्लीपिंग साउंडली, ये कहीं से भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केस में पेशेंट जो है वो साउंड स्लीप ही करता है, अभी उठता ही नहीं है वापस, तो ये तो कहीं से भी आंसर नहीं है जी। पेशेंट इज अवेक एंड टॉकिंग, नॉर्मली भी कार्बन मोनोऑक्साइड का पेशेंट जो है वो अवेक हो सकता है, टॉकिंग हो सकता है, यहाँ तक कि मोर देन 20% कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल रहते हुए पेशेंट जो है वो अवेक और टॉकिंग हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। द हार्ट मॉनिटर शोज साइनस टेकिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया शो कर रहा है, तो ये कोई ट्रीटमेंट इफेक्टिव होने वाली बात नहीं है। हालांकि टेकिकार्डिया होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के पेशेंट में, लेकिन ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं रहा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल्स आर लेस देन 5%, यस
ट्रीटमेंट तभी इफेक्टिव है जब हमें पता लगा कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल 5% से कम आ गया है और ट्रीटमेंट में आपने क्या दिया होगा, 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की है। साफ सी बात है, और कोई ज़्यादा चीज़ें हैं वो आपको दिमाग में रखने के लिए हैं ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पेशेंट अराइज एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉलोइंग अ बर्न इंजुरी दैट अकर्ड इन द बेसमेंट एट होम। पेशेंट एक बर्न इंजुरी के बाद में आपके पास में आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और कि कहाँ पर हुई, बेसमेंट, होम, घर के बेसमेंट में। एंड एन इनहेलेशन इंजुरी इज सस्पेक्टेड। क्या सस्पेक्टेड है, इनहेलेशन इंजुरी। वॉट वुड यू एंटिसिपेट टू बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पेशेंट। इनहेलेशन इंजुरी में आप पेशेंट के लिए क्या प्रेस्क्राइब करोगे, 100% ऑक्सीजन वाया एन एरोसोल मास्क। 100% ऑक्सीजन तक तो ठीक था। एरोसोल मास्क कौन सा होता है, जो आपका नॉर्मल मास्क जो आप वर्ड्स में देखते हो, डायग्राम दिखाने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, वो एरोसोल मास्क है आपका। 100% ऑक्सीजन ठीक था, लेकिन एरोसोल मास्क से नहीं देते। ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला, ऑक्सीजन ठीक है लेकिन नेजल कैनुला से 6 लीटर पर मिनट, मैक्सिमम 24 से 30% ऑक्सीजन ही जाएगी इससे, ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला एट 15 लीटर पर मिनट, मैक्सिमम 55% ऑक्सीजन चली जाएगी, ऑप्शन इनकरेक्ट है। 100% ऑक्सीजन, जी करेक्ट है। वाया टाइट फिटिंग नॉन रीब्रीदर फेस मास्क, यस, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इनहेलेशन इंजुरी के केसेज में जहाँ पर सस्पेक्टेड है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जहाँ पर सस्पेक्टेड है, ऐसे केसेज में आप 100% ऑक्सीजन दोगे टाइट फिटिंग नॉन रीब्रीदर फेस मास्क से। लास्ट क्वेश्चन और देखिएगा, पेशेंट इन्वॉल्व इन ए हाउस फायर इज एक्सपेक्टिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। पेशेंट को हाउस फायर, घर में आग लग गई तो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है जी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एन इनहेलेशन इंजुरी इज सस्पेक्टेड। क्या सस्पेक्ट कर रहे हो आप, इनहेलेशन इंजुरी आप सस्पेक्ट कर रहे हो। व्हाट शुड यू मॉनिटर टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, यानी कि आप क्या मॉनिटर करोगे कि आपको पता लगे कि पेशेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है। ऑब्वियस सी बात है, पेशेंट का क्या कराओगे, एक सीरम लेवल कराओगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, किसके लिए कि ब्लड के अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है। हमने ये देखा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल ब्लड के अंदर कितना है, वही क्या बताएगा आपको कि कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस कितनी है या नहीं है। ऑप्शंस के थ्रू देखिएगा, पल्स ऑक्सीमेट्री से कतई पता नहीं लगेगा, यूरिन मायोग्लोबिन से नहीं पता लगेगा, स्पुटम कार्बन लेवल, जी नहीं, सीरम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल आपको बताएगा कि पेशेंट को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग प्रेजेंट है क्या। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। हम बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपसे यहाँ पर डिस्कस किए हैं, एग्जाम्स में स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।